विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वह भी अपनी ताल ठोक चुके हैं और यहां पर चुनावी माहौल है वह भी गर्म है। वहीं यहां पर चुनावी चर्चा है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे, आम जनता से हम बात करेंगे। आज हम पहुंचे हैं सलून, जहां पर कुछ आम जनता हैं, जहां पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे चुनावी माहौल को लेकर किस तरह का इस बार माहौल रहेगा। भैया नमस्कार। नमस्ते। इस बार विधानसभा चुनाव है तो इस बार क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल देखा? भैया हमें तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने जिस प्रकार टिकट दिया है ना, तो वो गलत डिसीजन रहा। और जिस प्रकार पूरे राजस्थान में 53 सीटों पर नेगेटिव रीज़न ही रहेंगे और इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट को खड़ा किया हम उससे संतुष्ट नहीं है। ना वो उसने 20 साल में आज तक किसी प्रकार का कोई अच्छा विकास किया, बस शब्दों की बातें करता है, लेकिन है ना जब कार्य की बात आती है तो वो पीछे हो जाते हैं। जब मिलने भी जाते हैं तो वो मिलते नहीं है। जयपुर है तो जयपुर में ऐसा क्या है कि यहाँ वो जब स्थानीय व्यक्ति स्थान पर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा फिर। तो इस चीज़ को हमको देखते हुए हमें ये पक्का हो चुका है कि हमको तो ज्ञानजी सारस्वत को देना है, चाहे निर्दलीय है, कैसे भी खड़े हुए हैं। वो बंदा इस प्रकार का है कि वो हर जगह जिस समय जहाँ भी बुलाते हैं आता है। व्यक्ति ने कभी ना नहीं किया, उसके मुंह से कभी हमने ना नहीं सुना। और इस व्यक्ति जो देवनानी आज जो बीजेपी का कैंडिडेट हुआ, हम खानदानी बीजेपी हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब भी जाते हैं तो हमारे पास समय नहीं है, हम वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, या ना उनके वहाँ पहले ही चमचे खड़े रहते हैं। उनका नेगेटिव बात एक ही चीज़ की रहती है, बोले हम तो बाहर ही हैं बस, या ना उनके सामने कभी पॉजिटिव नहीं आ कि आज तो मिल गया वो बंदा, वो मिलता ही नहीं है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ चुके हैं बीजेपी वालों से भी कि भैया अगली बार नया चेहरा लाओगे तो देंगे, नहीं तो हमारे पास तो बोले निर्दलीय है, हम उससे काम करवा लेंगे, हम उसको चैलेंज करके काम करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास आना हमारे लिए बेकार है आना। कांग्रेस से भी महेंद्र सिंह रलावता है। हाँ, हमको अब लग रहा है कि थोड़ा सा क्या है कि अभी दो व्यक्तियों के बीच में ही थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति है कि रलावता जी हो चाहे सारस्वत जी हो, इन दो के बीच में ही द्वंद्व नजर आ रहा है। बाकी अब देवनानी जी का तो कोई द्वंद्व नहीं है, उनको तो अपने आप में खुद ही अपने आप टिकट या पद छोड़ देना तो उनके लिए वही ज़्यादा उचित है, बाकी सब बेकार है उनके लिए। तो नाम बताएं आप। राजकुमार शर्मा सर। जैसे कि हमने इनसे बात करी, इन्होंने बताया अपनी मन की बात रखी। हम और भी युवा है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल? देखो, चुनावी माहौल तो यही है कि ज्ञान जी के पक्ष में लग रहा है, लेकिन मेरा यही कहना है कि देखो मैं खुद कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार ज्ञान जी को पूरा तन मन धन से लगा हुआ हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ जनता को कि कांग्रेस जात पात इसको सबको अदर रखो और एक अच्छे इंसान को वोट दो और एक अच्छे इंसान को आगे लो। अगर ऐसा इंसान नहीं आता अपने होते हुए और जीतता नहीं है तो मैं कहता हूँ फिर अपने लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। तो ज्ञान जी जैसे इंसान को जिताना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। किस तरह की नाराजगी है, क्योंकि 20 साल विधायक रहे हैं? 20 साल में कोई कार्य नहीं है। मैं कहता हूँ कि 15 साल में ज्ञान जी का इतना कार्य हो चुका है एक वार्ड पार्षद होने के बाद, जितना शायद एक विधायक का कार्य नहीं है। और मैं कहता हूँ आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सबसे दिल पे हाथ रखवा के पूछ लो कि इन सब उम्मीदवारों में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। हर इंसान दिल पे अगर सच्चाई बोलेगा तो वो ये बोलेगा ज्ञान जी सारस्वत। लड़ाई अभी यही है कि कांग्रेस और ज्ञान जी की है, और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इस बार ज्ञान जी जीतने चाहिए और बिल्कुल जीतने चाहिए। मेरे दक्षिण में भी कुछ परिचित लोग हैं, उनने मेरे को यही बोला फ़ोन करके कि यार तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है कि तुम्हारा कोई ऐसा नेता मिल रहा है ज्ञान सारस्वत जैसा, और अगर वो भी हार जाता है तो तुम्हारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। तो मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, जात पात अपनी पार्टी अपनी इस चीज़ को सबको अदर रखो और एक अच्छे इंसान को वोट दो, जब भी अपना राज्य अपना नगर अपना देश आगे बढ़ेगा। अगर अपन इन चीज़ों में बटे रहेंगे कि नहीं भाई अपन तो इसको जात को जाएंगे अपन उसको जाएंगे, मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ, तो अपना देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? मैं तो ये कहता हूँ अपने ज्ञान जी के लिए और हमारे सबके लिए अच्छी सुविधा है, हर तरह की मददगार हैं। 24 घंटे में कभी उनको आप बुलाओ तो हर जगह हाजिर रहेंगे और कभी कभी किसी काम के लिए ना नहीं करते हैं, हर तरह सेवा तैयार रहते हैं। हम भी, मैं उस पक्ष में नहीं रह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छे व्यक्ति को अच्छे इंसान को जो अपने इस क्षेत्र का विकास हो और आने वाले समय के लिए अच्छा विकास करे और सबके लिए बहुत अच्छी सेवा है। आपको लगता है बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। मेरी पहली वाली पार्टी से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं, न करा न करे न करेंगे आगे ये, और मेरे कोई उम्मीद नहीं। हमें उम्मीद है ज्ञान जी की या जो भी दूसरी अच्छी पार्टी हो, हमने इनको खड़ा किया, इतना बड़ा ये इन्होंने रैली निकाली, पता आनंद आया, इतना आनंद है। भगवान उनको बनाए रखे, भगवान को जीत के अच्छे समय के लिए, आने वाले पब्लिक के लिए, आने वाली जनता के लिए, हर तो उत्तर विकास के लिए, अजमेर उत्तर क्षेत्र के लिए अच्छा विकास हो और सबकी यही भावना है और ये भावना रहेगी जब
जब तक है। जैसे कि देखा हमने बातचीत करी इनसे, इनका कहना है कि बोले बदलाव जरूरी है। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। भैया आप क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव है तो किस तरह का माहौल इस बार रहेगा? एक भजन सुना हुआ आपने, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, माया काया गार से काची। 20 साल के अंदर जो देवनारायण जी का वर्चस्व है, आज सोशल मीडिया, अखबार, धरातल पर जुड़े लोगों से आप अगर चर्चा करोगे, अगर चर्चा करोगे तो हर व्यक्ति जानता है देवनारायण जी का विरोध है। राष्ट्र हित में, देश हित में कमल तो खिलता ही है, भारत माता जय बोलते हैं। पर बात चल रही है अजमेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की, तो मैं कहते हैं कि धरातल पर जो कार्य करता है, जो सच्चा समाज सेवी होता है, जो एक दिन 2 दिन नहीं वर्षों से सेवा में लगा हुआ है, उसी प्रकार अजमेर विधानसभा क्षेत्र से ज्ञान सारस्वत खड़े हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की व्यक्ति है, संघ से जुड़े व्यक्ति है। एक बार आप वोट दो। आप क्या लगता है इस बार, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों में ही भाजपा का गढ़ रहा है, बिल्कुल। इस बार निर्दलीय पे ज़्यादा देखा जा रहा है कि असर है, लोगों को लग रहा है कि नहीं निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जीतेगा। तो क्या लगता है काम होंगे? जो पुराने काम हैं, जैसे आप बता रहे काम नहीं हुए कहीं 20 सालों से, तो होंगे काम? देखो मेरी उम्र है करीब 48 के आसपास है। जब से मैं रोटी खाना सीखा है, मैंने एक चीज़ नोट की है, चाहे पार्षद हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे सरपंच हो, एमएलए, विधायक, सांसद, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति सरकारी दस्तावेज बनाता है ना, या मान लो कोई भी साइन कराने होते हैं, तो उनके चक्कर ही काटते रहो आप। लेकिन मेरा सैलून रामनगर में है, ज्ञान जी भाई साहब से जब भी सिग्नेचर कराने, अगर मान लो घर पर उपस्थित नहीं हुए तो फ़ोन पर वार्ता होते कि यहाँ आ जाओ, आप तुरंत साइन कर देते। तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता, निर्दलीय हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसका मुझे समर्थन करना चाहिए। हालांकि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं शुरू से कांग्रेस सपोर्ट हूँ, लेकिन इस बार ज्ञान जी वेरी गुड। जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी इनसे, जो चुनावी माहौल है उस पर चर्चा की, आम जनता की मन की बात जानी और उन्होंने अपने मन की बात बताई। अजमेर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए दिनेश गहलोत की रिपोर्ट।